भैया बेजमीर इंसान हो। यहाँ मेरा बाप मर गया था, मुझे यहाँ लेकर आने के बजाय तुम खुद कहीं निकल। हटो यहाँ से, पीछे हट जाओ। और कितना जहर बाकी रह गया आपके अंदर मेरी ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर कब तक दुरेश शेवार का ये रूप उसका बाप बर्दाश्त करता रहता। दुरेश शेवार की वजह से इसके माँ बाप कितनी तकलीफ में है, लेकिन दुरेश शेवार अपने रिश्तों के साथ जुल्म पे जुल्म किए चली जा रही है और उसे जुल्म करने के बाद जरा सी भी निदामत महसूस नहीं होती। इस बार तो उसने आयमा के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो चुकी और उसे इस बात की शे इसी वजह से मिल चुकी है क्योंकि तैमूर हर बात में अब उसके साथ खड़ा हो चुका है। जब भी आयमा दुरेश शेवार के ऊपर कोई भी बात करती है तो तैमूर को एकदम गुस्सा आ जाता है और तैमूर ये नहीं सोचता कि मैं आयमा से बात कर रहा हूँ, आयमा भी मेरी बीवी है, लेकिन वो दुरेश शेवार के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनता। इसी बात पर दुरेश शेवार और आयमा की लड़ाई हो जाएगी क्योंकि दुरेश शेवार ने दुआ को हासिल करने के बाद वो उसका उस तरीके से ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाती जिस तरह वलीद और मावरा उसका ख्याल रखते थे। यही बातें आयमा दुरेश शेवार को आईना दिखाने के लिए कहती है, लेकिन दुरेश शेवार से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और इस बार दुरेश शेवार बहुत गुस्से में आ जाती है और वो आयमा पर हाथ उठाना शुरू कर देती है और इन दोनों को इस तरह आपस में लड़ता देखकर दुरेश शेवार के वालिद को अचानक से शोल्डर में दर्द बढ़ जाएगा क्योंकि पहले ही घर का माहौल देखकर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन इस बार तो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को लड़ता हुआ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने कितना मना किया अपने बच्चों को कि आपस में ना लड़ें, लेकिन ना दुरेश शेवार अपनी बाप की बात सुनती है और ना ही तैमूर। अब तक दुरेश शेवार ने दूसरों के साथ जुल्म किया, लेकिन अब दुरेश शेवार के साथ जुल्म होना शुरू होने वाले हैं क्योंकि अब उसकी जिंदगी का सुकून धीरे धीरे उससे छिनने वाला है। अब दोस्तों सबसे पहले दुरेश शेवार से उसका बाप छिन जाएगा क्योंकि दुरेश शेवार ने अपने ऊपर काबू ना पाकर अपनी बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की और इसी गलती की वजह से इस दफा उसने अपना बाप ही खो दिया क्योंकि उसका बाप उसे काफी समझाता रहता था, लेकिन दुरेश शेवार ने कभी भी अपने बाप की बात नहीं सुनी, हमेशा अपने बाप का सर शर्म से झुका दिया। और दोस्तों इस बार तो वो अपनी जान ही दे बैठे क्योंकि उनकी हालत देखने के बाद उनका बचना नामुमकिन लगता है क्योंकि उन्होंने काफी खुद को संभाला, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं संभाल पा रहे और इस बार अब शायद दुरेश शेवार को भी तकलीफ मिलना शुरू होने वाली है। इसी वजह से अब दुरेश शेवार को भी पता चले कि असल तकलीफ क्या होती है। जो तकलीफ है वो दूसरों को देती आ रही है, आज वो खुद एक ऐसे गहरे सदमे का अंदाजा लगाए जो सदमा उसने वलीद को दिया, वलीद से दुआ छीन कर, वो भी धोखेबाजी के साथ। और इस बार वलीद भी अपनी बेटी से दूर रहने के बाद उसके दिल से ना चाहते हुए भी दुरेश शेवार के लिए बददुआ निकली जाती है। वलीद तो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि दुरेश शेवार कभी भी वो उसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाए या उसकी तरफ से उससे कोई तकलीफ मिले, लेकिन दुरेश शेवार ने इस बार अपनी जिंदगी में तकलीफों को खुद चुना है और आज वो अपने बाप को खोकर अपनी जिंदगी की पहली तकलीफ को हासिल करेगी।